यहाँ पे स्ट्रिंग इज रेफरेंस रेफरेंस टाइप। एग्जैक्टली सी प्लस प्लस में भी रेफरेंस टाइप ही है, अगर आप इसे थोड़ा सा पढ़ें तो रेफरेंस टाइप है। एंड इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल क्या होती है, जरा इस पे भी मैं बात कर लूं। मतलब आप एक बार जो स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गई उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब ये होता है। तो वो ना, आप अब मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि एक बार जो स्ट्रिंग डिक्लेयर होगी क्या मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा? ऐसी बात नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह से एक स्ट्रिंग ले ली, तो होता क्या है पेंट के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कॉन्सेप्ट इम्यूटेबल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी एक स्ट्रिंग बनती है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग पूल बनेगा। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था टॉपिक। स्ट्रिंग पूल के अंदर आपके पास यहाँ पे हेलो डिक्लेयर हो जाएगा। मैंने कोड क्या लिखा था, कोड लिखा मैंने इस तरह भी कोड कर सकता हूँ मैं, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हेलो, या फिर मैं इस तरह भी कोड कर सकता हूँ, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसकी ब्रैकेट के अंदर हेलो। इस तरह करके भी मैं कोड कर सकता हूँ। ये दोनों लाइनें एक ही चीज को मतलब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये समझ लें कि उसे एग्जैक्ट उसका सिंटेक्स वैसे ये है। ठीक है, तो लेट्स सी जरा इस पे बात करते हैं। तो मैंने जब लिखा ना हेलो, तो क्या होगा, एक एस आपका वेरिएबल होगा। ये हमने कॉन्सेप्ट पहले भी देखा था, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से इसे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि एस क्या करेगा, इस वाली स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होगा कि एस को जब मैं चेंज करूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ एस डॉट, बल्कि प्लस इक्वल। प्लस इक्वल क्यों मैं लिख रहा हूँ, ये जो प्लस का साइन है ना स्ट्रिंग के लिए, इसे बोलते हैं कंकैटिनेशन। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे वर्ड स्पेस देके वर्ड लिख सकते हो, हेलो वर्ड। या फिर यही कोड मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एस डॉट कनकैट का फंक्शन यूज करके उसके अंदर भी आप लिख सकते हो वर्ड। ठीक है, ये दोनों चीजें एक कंकैटिनेशन के लिए यूज होती है। तो प्लस का साइन स्ट्रिंग के अंदर कनकैट करने के लिए यूज होता है, जोड़ने के, कनकैट मतलब जोड़ना, अपेंड करना, जोड़ना। तो ये क्या करेगा, वर्ड को हेलो के साथ अपेंड कर देगा। लेकिन बिहाइंड द सीन मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में क्या होगा कि ये वाला जो हेलो है ना, ये वाला जो हेलो है, वो इसको ना पहले करेगा डिलीट, मेमोरी में इसको पहले डिलीट करेगा। फिर क्या करेगा, एक नई स्ट्रिंग बनाएगा, स्ट्रिंग पूल के अंदर एक नई स्ट्रिंग बनाएगा, उसको नाम रखेगा हेलो वर्ड। इस तरह से तो हर बार जब भी आप इसको अपेंड करते हो या कंकैड करते हो ना, तो स्ट्रिंग पूल के अंदर क्या होता है, हर बार वो एक पुरानी स्ट्रिंग को डिलीट करता है और फिर नई स्ट्रिंग क्रिएट करता है। हर बार पुरानी स्ट्रिंग डिलीट करता है, फिर नई स्ट्रिंग क्रिएट करता है। तो इसलिए ना स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसलिए हम बोलते हैं इसे स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। तो जावा के अंदर स्ट्रिंग इम्यूटेबल है और रेफरेंस टाइप। और जरा इस जो मैं कोड लिख रहा था इधर भी लिख देता हूँ, जैसे स्ट्रिंग को आप इस तरह भी बना सकते हो, S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, या इधर आप लिख लो कुछ और वर्ड। तो इस तरह करके अभी आप डिक्लेयर कर सकते हो। कनकैट कैसे करेंगे, एस डॉट कनकैट का कनकैट के नाम से आपको फंक्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा फॉर एग्जांपल वर्ड। इस तरह करके मैं कंकैड कर दूं। आप इस तरह भी कंकैड कर सकते हो, प्लस का साइन डालकर इक्वल टू डबल कोट्स में लिख दो अली, ये भी कंकैड हो जाएगा। ये जमा नहीं करेगा, ये क्या करेगा, उस वाली जो पहली स्ट्रिंग है उसके साथ कंकैड करके लिख देगा। तो लेट्स सी, जरा मैं इसको चला के भी आपको दिखा देता हूँ। एस को यहाँ पे चला के दिखाओ, फिर एस आउट करके एस को यहाँ चला के दिखाओ। राइट क्लिक किया, कोड पे राइट, फाइल पे राइट क्लिक किया, रन मेन, मेन डॉट मेन मेथड हमने रन किया।
और हमें ये दिखा देगा, ये पहली स्ट्रिंग हेलो जो उसने प्रिंट कराई, फिर दूसरी स्ट्रिंग जो उसने अली के साथ कंकैड करके हमें दिखा दी। ठीक है, लेट्स सी, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। मैं सर फर्दर इसके अंदर और चीज़ें भी एक्सप्लेन करता हूँ। और इधर सर जो मैं आपने क्वेश्चन कनकैट बोलूँ, का फंक्शन टेल लिखा अस था वो तो अबाउट कॉल नहीं हुआ। कंकैट। कंकैट मतलब जोड़ना। कंकैट का मतलब होता है, कंकैट का मतलब होता है जोड़ना, अपेंड करना, या फिर इसे आप लिख सकते हो अपेंड। तो अपेंड में क्या होता है, आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज करते हो। ठीक है, अपेंड को। तो मैं फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग मैंने लिखी, मेरा कोड लेट्स सी थोड़ा ऊपर होगा कोड, कंकैट और अपेंड दोनों को हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे और भी फंक्शंस को एलेबोरेट मैं कर देता हूँ, जो जो हमें ज़रूरत होगी स्ट्रिंग के टाइम पे। दो स्ट्रिंग हो और दोनों को कंपेयर करना हो, तो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग मैं बनाता हूँ STR1, और उसके अंदर मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल, इसके अंदर मैं लिखता हूँ H अली। और लेट्स सी दूसरी स्ट्रिंग लेता हूँ, उसके अंदर STR2, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ कैपिटल ए के साथ अली। दो मैंने स्ट्रिंग ली, S1 STR1 STR2, दोनों को अब मैं क्या करता हूँ कि कंपेयर करता हूँ। तो मैं इक्वल इफ लगाकर मैं लिखूंगा STR1 इक्वल इक्वल STR2। तो ये जो है ना, जावा के अंदर ये वाली स्टेटमेंट जो है ना कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होती। ठीक है, आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते स्ट्रिंग्स को। ठीक है, तो याद रहे कि C++ में ये कोड चल जाता है, जावा के अंदर ये कोड नहीं चलता है। तो जावा के अंदर इक्वल चेक करने के लिए आप क्या करते हो, डॉट इक्वल्स का साइन यूज करते हो, एस टी आर टू करके हम इसे कंपेयर करेंगे। ये ट्रू आएगा तो इसका मतलब इक्वल है, तो यहाँ पे मैं एस आउट करके यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दूंगा इक्वल। सही है, एल्स नॉट इक्वल, तो एस आउट यहाँ पे नॉट इक्वल। ठीक है, तो पहले मैंने स्ट्रिंग लिखी अली, क्योंकि ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि ए इसका कैपिटल है, इसका स्मॉल है। ठीक है, तो इक्वल जो है वो केस सेंसिटिव है। ये याद रखें कि ये जो है ना केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव होगा। ठीक है, जब भी आप इसे कंपेयर करोगे तो ये देखेगा, ये भी इसकी आस्की से कंपेयर होगी, फिर इसकी आस्की से, क्योंकि इंग्लिश में इसलिए आस्की कह रहा हूँ मैं, हर एक की आस्की कंपेयर होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इसकी आस्की कंपेयर करूंगा तो ए की आस्की डिफरेंट होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए की, इसलिए ये मुझे नॉट इक्वल देगा रिजल्ट। लेट्स सी, इसको मैं फिर से चला के देख लेता हूँ। जब मैंने इसे रन किया तो मुझे वो कह रहा है नॉट इक्वल, तो मुझे आंसर आया नॉट इक्वल। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ना केस सेंसिटिव ना रहे, तो ऐसा हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसे कहते हैं इक्वल इग्नोर केस। तो आपने देखा होगा ये जो लिखा हुआ है ना फंक्शन, ये भी कैमल केस यूज कर रहा है, पहला वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में, अगले आने वाले जितने वर्ड है उनका पहला पहला लेटर कैपिटल है। इग्नोर का आई बड़ा है, केस का सी बड़ा है। ठीक है, तो आप इग्नोर केस यूज करें तो उससे क्या होगा, ये अब केस सेंसिटिव नहीं होगा। ये क्या करेगा, दोनों को एक ही केस में ले आएगा, या तो लोअर में ले आएगा फिर कंपेयर करेगा, या फिर दोनों को कैपिटल में ले जाएगा फिर कंपेयर करेगा। तो इस तरह वो ना केस सेंसिटिव को इग्नोर कर देगा। अब जब मैं इसे चलाऊंगा तो ये मुझे दे रहा है इक्वल। ठीक है, तो लेट्स सी इससे आगे और चीजें देखते हैं। इक्वल के बाद स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे STR1 डॉट करके मैं आपको बताऊं, तो ट्रिम का एक फंक्शन आपके पास होता है जो क्या करता है, ट्रिम कर देता है स्ट्रिंग को। ये किस तरह ट्रिम करता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रिंग है, इसके पहले स्पेसिस हैं और यहाँ लिखा हुआ है ABC, फिर एंड पे भी स्पेसिंग है, फिर यूजर तो कुछ भी दे सकते हैं ना, तो ये क्या करेगा, इसको और इसके शुरू में जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है उसको ट्रिम कर देगा।
एम एस जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू, और इसे लिख देता हूँ स्प्रिंग। तो मैं लिखूंगा एम एस जी को आप ट्रिम कर दो, तो ट्रिम करके फिर आप सी आउट करके देखना। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे, आपने हर एक फंक्शन को एक्सप्लोर करना है। अब मैं इसको चला के दिखाऊं, तो स्पेसिंग आपको नहीं आनी चाहिए, वरना तो डबल कोट्स में जो जो भी आप लिखते हो एज इट इज प्रिंट होना चाहिए ना। लेट्स सी इसने ट्रिम क्यों नहीं किया, मैसेज डॉट ट्रिम, ट्रिम करना चाहिए था। तो फिर से देखना इसको। ट्रिम, अच्छा, ये ना रिटर्न करता है स्ट्रिंग, तो मैंने शायद उसे ना रिसीव नहीं किया। तो मैं इसको जरा रिसीव भी कर लेता हूँ। मुझे इसे लिखना था एम एस जी इज इक्वल टू ये, ताकि जो जिसको भी वो ट्रिम करे ना तो उसके अंदर ओवरराइड भी कर दे। उसने ओवरराइड ही किया, पुरानी वाली इसलिए चल रही थी। ठीक है। उसी तरह जो भी आपके फंक्शन है उनकी आपने रिटर्न टाइप जरूर देखनी है। अभी मैंने ये जो काम किया, ये देखें आपने, उसने ट्रिम कर दिया। अब उसने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिखाई है आपको। ठीक है, तो इस तरह आप ट्रिम कर सकते हो। लेट्स सी कि मैं आपको ना जितने भी फंक्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कैसे करना है उसके बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने लिखा एम एस जी डॉट करके, मैंने ये वाला फंक्शन देखा, तो ये जो चीज़ें आपके राइट साइड पे आ रही हैं इसे कहते हैं रिटर्न टाइप। और जो इसके अंदर आर्गुमेंट्स होंगे वो इसकी टाइप अंदर लिखी होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है यहाँ पे कोई और फंक्शन देखता हूँ मैं, गेट बाइट्स है टू लोअर। टू लोअर में अगर मैंने कन्वर्ट करना है, टू अपर में कन्वर्ट करना है, तो ये मुझे कह रहा है कि ये क्या करेगा, जो भी आप स्ट्रिंग उसमें पास करोगे ना, तो ये रिटर्न करेगा आपको स्ट्रिंग। तो लेट्स सी मैं इसको ना चेक करके देखता हूँ। एम एस जी इज इक्वल टू एम एस जी डॉट टू लोअर केस। ठीक है, टू लोअर केस करोगे तो ये मुझे, क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो जिनकी रिटर्न टाइप होगी, और कुछ ऐसे हैं जिनकी रिटर्न टाइप नहीं होगी। तो आपने देख लेना है किसकी रिटर्न टाइप है। फर्दर डॉक्यूमेंट, ये मैं डॉक्यूमेंट कैसे ओपन कर रहा हूँ, ये आप डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके। उसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपने, आपने सिर्फ लेफ्ट क्लिक करना है, तो वो वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। आप जैसे कंट्रोल प्रेस करके उस पर क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो जावा के अंदर डॉक्यूमेंट बहुत, आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम एस जी डॉट टू अपर में कर दो, तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर और भी इसमें देख लेते हैं एम एस जी डॉट ट्रिम, हमने देख लिया, कंकैट देख लिया। और भी जो यूजफुल फंक्शंस है मैं आप दिखाता हूँ आपको। अगर स्ट्रिंग को करेक्टर अरे में कन्वर्ट करना हो, तो टू सी एच ए आर चार अरे, ये इसमें कन्वर्ट कर देता है। ये हमें क्या रिटर्न करेगा, लेट्स इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमें करेक्टर अरे रिटर्न करेगा। ये मैं कैसे देख रहा हूँ, आपने ना होवर करना है, कंट्रोल प्रेस करके होवर करेंगे ना तो रिटर्न टाइप नजर आ जाएगी आपको। जैसे इसकी रिटर्न टाइप मुझे दिखा रहा है करेक्टर अरे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी एच ए आर करेक्टर अरे एक बना दो। तो ये करेक्टर अरे में सारा मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ। मैं यहाँ पे फोर लूप लगाता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे आई वाला लगा लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे इसका साइज देना है, तो अरे का जो साइज है ना वो आपको इस तरह मिलता है, सी डॉट लेंथ का फंक्शन आपको मिल जाता है। ये एट्रीब्यूट, ये क्या करेगा, लेंथ उसके ना जितनी भी लेंथ होगी, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, वो आपको रिटर्न कर देगा और ऑटोमेटिकली लूप लग जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहूँ, तो सी के अंदर मुझे आई प्रेस करना है। तो इस तरह करके मैं पूरे के पूरी करेक्टर स्ट्रिंग को करेक्टर में अरे में कन्वर्ट किया और उसे प्रिंट करवा सकता हूँ। और इसमें और चीज़ें देखते हैं, जैसे कुछ यूजफुल फंक्शंस हैं मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे करेक्टर ऐड, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आप इंडेक्स बता दो तो वो उस इंडेक्स पे जो करेक्टर होगा वो प्रिंट कर देगा। फिर आप ये इंपॉर्टेंट था, कंपेयर टू। कंपेयर टू क्या करते हैं, ये आपको ना, आपने इसके अंदर स्ट्रिंग पास करनी है, तो ये आपको एक नंबर रिटर्न करेगा। जैसे मैं इसमें ना एम एस जी को मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ एस टी आर वन से,
कंपेयर करूंगा तो ये मुझे ना इंटीजर में कोई नंबर देगा। वो नंबर अगर तो, ये मैं जरा थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा दूं। एन अगर तो इक्वल 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 टू जीरो, यहाँ मैं कमेंट करके दिखा दूं आपको। अगर तो एन जीरो के इक्वल होगा तो बोथ स्ट्रिंग्स, आर इक्वल, दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगी। अगर एन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर होगी सेकंड से, ग्रेटर देन सेकंड। और अगर एन जो है वो लेस देन जीरो होता है तो सेकंड स्ट्रिंग ग्रेटर होगी फर्स्ट वाली से। ठीक है, तो ये कंपैरिजन इस तरह करते हैं। एक कंपेयर टू भी है और एक कंपेयर इग्नोर टू, इग्नोर भी आता है इसमें, केस इग्नोर कर देता है कैसी, यानी केस सेंसिटिव नहीं रहेगा। ठीक है, और भी फंक्शंस को देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर जरूर करिएगा, मैं आज टास्क भी दूंगा इसके बारे में। MSG डॉट, फिर फर्दर मैं और भी आपको फंक्शंस दिखाता हूँ इसमें, और फंक्शन जो यूजफुल हैं, जो हमें आगे जरूर यूज होंगे, जैसे कंटेन्स का फंक्शन है। यहाँ पे आपने करेक्टर सीक्वेंस कोई भी डालना है, ठीक है, तो वो आपको बता देगा ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, कोई भी करेक्टर सीक्वेंस आप डाल सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ कि क्या इसके अंदर सी है, और आपके पास एंड्स विद, स्टार्ट विद, ये आपके पास है, ये भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। एंड्स विद का मतलब होगा यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालो और यहाँ लिखो, अगर तो वो स्ट्रिंग एल और डी, उसके एंड में एल डी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ये क्योंकि मुझे बूलियन में रिटर्न कर रहा है, तो बूलियन के अंदर मैं यहाँ पे बी में से रिसीव कर लूँ, तो ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये स्ट्रिंग एल डी से खत्म हो रही है तो इस तरह से MSG डॉट स्टार्ट्स विद, ये भी आपको मिलता है। अगर ये स्टार्ट हो रही है हेलो से, तो फिर ये मुझे ट्रू दे देगा। ठीक है, ये मुझे बूलियन वैल्यू देगा, B1 कर लें इसको। उसी तरह MSG डॉट, एक आपके पास आती है सब स्ट्रिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट है फंक्शन। इसमें आप ये पास करते हो कि मुझे स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे थर्ड करेक्टर से लेकर मुझे चाहिए सिक्स करेक्टर तक की अरे चाहिए और स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं इसके पीछे स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग रिसीव कर लूंगा। सही है, ये सब स्ट्रिंग को मैंने रिसीव कर लिया। तो इस तरह करके सब स्ट्रिंग का फंक्शन एक यूज होता है। इक्वल का फंक्शन है, कंपेयर का, टू लोअर, ट्रिम, कंकैट, अपेंड। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास और भी यूज होते हैं। तो आप इसे फर्दर और भी एक्सप्लेन अगर करना चाहो, एक्सप्लोर तो कर सकते हो। जैसे करेक्टर ऐड भी एक मैंने बताया आपको। करेक्टर ऐड क्या करते हैं, मैं देता हूँ 5, तो 5 इंडेक्स पे जो करेक्टर पड़ा होगा वो मुझे दे देगा। ठीक है, MSG डॉट, फिर मैं और किस पे यूज कर सकता हूँ, इंडेक्स ऑफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं इंडेक्स दूंगा और उस पे जो आपके पास पड़ा होगा, ये यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल इंडेक्स, इंडेक्स में देता हूँ फॉर एग्जांपल 3, तो 3 से लेकर ऑनवर्ड ये मुझे स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ये मुझे क्या कर रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। तो वो जो, इसको मैं नाम कुछ और दे देता हूँ, जैसे 3 है, तो इस तरह करके इंडेक्स ऑफ, मेरे ख्याल से मुझे इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो इंडेक्स मुझे रिटर्न कर रहा है ये। सॉरी, इसको जरूर देखिएगा कि इंडेक्स आपका 3 पे जो इंडेक्स है वो आपको रिटर्न कर देगा। उसी तरह मेरे पास जो भी फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप जरूर आप देखें। ठीक है, जिसको भी आपने यूज करना है उसकी रिटर्न टाइप एक बार देख लें कि इसकी रिटर्न टाइप, जैसे इंटीजर थी, उसने कहा कि ये इंटीजर है, आप इसे ओपन करके भी देख सकते हो। इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ इंटीजर रिटर्न कर रहा है, यानी ये बताएगा किस स्ट्रिंग का या किस करेक्टर जिसका आप पूछ रहे हो उसका इंडेक्स क्या है। तो मैं यहाँ पे करेक्टर भी पास कर सकता हूँ। अच्छा, हर एक फंक्शन के दो दो तीन तीन फंक्शन और भी मिलेंगे। ये जैसे मैंने इसको यूज किया ना, ये देखिएगा, मैंने लिखा इंडेक्स
ऑफ। तो मुझे ना एक से लेकर कितने सारे फंक्शंस मिले, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो एक चीज हमें पता चली यहाँ पे, ये जो मेथड्स हैं इन्हें कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग हर एक कंपाइलर यूज कर रहा होता है। तो कंपाइलर कर क्या कर रहा है, एक ही नाम से फंक्शन बनाए, बस डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर या डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसके आपको, या डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स आपको मिलते हैं। तो आप उसके पैरामीटर्स देखकर, रिटर्न टाइप देखकर उसको रन कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ इंडेक्स ऑफ के अंदर मुझे चाहिए हेलो। ये जो हेलो है ना, इसका मुझे जहां से स्टार्ट हो रही है ना पूरी स्ट्रिंग के अंदर, जहां हेलो स्टार्ट हो रहा है उसका इंडेक्स मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरह आप बहुत सारे फंक्शंस यूज कर सकते हो। आप इसे एक्सप्लोर खुद जरूर करिएगा।